यह कहानी रोहतक हरियाणा के एक प्रॉपर्टी डीलर के घर की है, जहां 4 लाशें एक साथ मिली और कातिल ने इन सबको मौत के घाट उतार कर घर के बाहर के दरवाजे में ताला भी लगा दिया। तो चलिए हम जानते हैं कि इस वारदात का कातिल कौन है, पहचान वाला या फिर कोई बाहर का दुश्मन। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो सभी के होश उड़ गए। 27 अगस्त, बागबाली गली, शीतल नगर, रोहतक, हरियाणा। मलिक परिवार का लड़का, जिसका नाम अभिषेक था, वह 2 बजे घर लौटा। उसने देखा बाहर से दरवाज़ा में ताला लगा है। पापा को फ़ोन लगाया लेकिन उनका फ़ोन बंद था। फिर उसने अपनी दीदी को फ़ोन लगाया, उनका भी फ़ोन बंद बता रहा था। फ़ोन न लगने के कारण लड़का बहुत घबरा गया था। अभिषेक परेशान हुआ कि आखिरकार चारों लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। फिर उसने अपने चाचा जी और अपने ही नज़दीक में रहने वाले मामा जी को फ़ोन लगाया। वह काफ़ी घबरा गया था। उसने चाचा जी के घर की दीवार कूदकर अपने घर में पहुंचा। उसने वहां दरवाजे के नीचे से खून बहते हुए देखा। वह बहुत तेज़ चीखने लगा। इसके बाद चाचा जी और मामा जी भी दीवार कूदकर अंदर गए और जब वहां देखा तो खून के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे ही वह पहले कमरे के अंदर गए, उन्होंने देखा कि नानी उर्फ रोशनी के सिर में गोली लगी है। और फिर दूसरे कमरे में गए तो देखा पापा प्रदीप मलिक उर्फ बबलू पहलवान के सिर में भी गोली लगी थी। उसके बाद उसने मम्मी संतोष उर्फ बबली को देखा तो उनके सिर में भी गोली लगी थी। बहन तमन्ना उर्फ तनु को देखा तो उसके सिर में भी गोली लगी हुई थी। चारों लोग मारे गए थे एक परिवार में ही। चारों लाशों की खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। कुछ ही देर में वहां पुलिस की भारी भरकम फोर्स पहुंच गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी, लेकिन परिवार की एक जिंदा सदस्य अभिषेक की रो रो कर हालत खराब हो गई थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। उससे कुछ पूछताछ करना भी मुश्किल था। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की सहायता ली, लेकिन पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में चौंकाने वाली तस्वीरें नज़र तो नहीं आईं, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो चौंका रही थी। कातिल ने घर के सभी सदस्यों को करीब से सिर में गोली मारी थी। बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। कातिल पूरे परिवार को मारना चाहता था, लेकिन सवाल ये था कि उस कातिल ने परिवार के एक सदस्य को क्यों छोड़ दिया। क्या उसकी जान घर के बाहर रहने की वजह से बच गई, या तो फिर कोई साजिश थी। पुलिस को शक हो रहा था कि ये प्रॉपर्टी डीलर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉपर्टी के झगड़े में ये सब वारदात हुई हो। लाशों के अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने फिर से बेटे अभिषेक से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन अभिषेक ने बताया कि मैं सुबह घर पे नहीं था, पार्टी करने होटल गया था। पुलिस इस वारदात का पता लगाने में असफल हो रही थी, लेकिन अभिषेक लड़कियों जैसी हरकत कर रहा था। पुलिस डाउट में थी। लेकिन फिर से दूसरे दिन पुलिस ने बेटे अभिषेक से जांच पड़ताल शुरू कर दी। लड़के ने बताया कि मैं समलैंगिक हूं और मेरा एक पार्टनर भी है। लड़का अपने ही जवाब में फंस रहा था, बोलने में हिचकिचा रहा था। पुलिस को आभास हो गया था कि कुछ न कुछ यहीं गड़बड़ है। पुलिस ने और जांच की। फिर लड़के ने बताया कि मेरा घर वालों से समलैंगिक की वजह से झगड़ा चलता रहता है। लड़के ने फिर पूरी वारदात के राज खोले। उसने बताया कि मैं समलैंगिक हूँ, इसीलिए मुझे घर वाले पसंद नहीं करते, और मेरी बहन ने मेरे समलैंगिक की बातें पूरे घर वालों को बता दी थी, क्योंकि अभिषेक अपने पार्टनर की फ़ोटो अपने चेस्ट पर बनवाए था। उसके पापा ने उसकी स्कूटी बहन को दे दी थी, जिस कारण से वह बहन और पापा से बहुत चिढ़ गया था। और फिर अभिषेक ने घर के फर्स्ट फ्लोर पर जाकर अपनी बहन के सिर में पिस्टल मार दी। जैसे ही मम्मी आवाज़ सुनकर कमरे में आई, उनके सिर पर भी इसने गोली मार दी। फिर वह नीचे पापा के रूम में गया। पापा किसी से बात कर रहे थे। इसने पापा के सिर पर भी गोली मार दी। उसकी नानी आई, उनके सिर में भी गोली मार दी। हालांकि नानी उनके घर के इसी झगड़े को सुलझाने आई थी। उसने बताया कि मैं दिल्ली में केबिन क्रू का कोर्स कर रहा था। उसी के दौरान मुझे एक मेरा पार्टनर मिल गया। मुझे अपना प्राइवेट पार्ट बदलवा के उसके साथ एब्रोड में शिफ्ट होना था। सर्जरी के लिए मैंने अपने पापा से 5 लाख रुपए मंगाए, लेकिन उनने देने से मना कर दिया।
यहाँ तक कि उनने मेरी पॉकेट मनी भी बंद कर दी थी। सभी को मारने के बाद अभिषेक दोस्तों के साथ होटल भी गया था, लेकिन वहाँ उससे खाना नहीं खवा था क्योंकि उसके दिमाग में वही मंजर चल रहा था